Hello and welcome to all. I am Satyendra Pratap Mall. In this video, I am going to explain Platyhelminthes. फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थीज। इससे पहले हमने तीन फाइलम हमने देखे हैं। एक सबसे पहले पोरीफेरा, दूसरा सेलेंट्रेटा, तीसरा टेनोफोरा। स्पेशल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, उनमें जो स्पेशल फीचर्स जो थे उस पर हमने डिस्कस किया था आपसे। इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। दे हैव dorsoventally flattened body, hence are called flatworm। ये एकदम डार्सोवेंट्रल मतलब क्या हुआ कि डार्सल और वेंट्रल दोनों साइड से, यानी अगर हम एग्जांपल की बात करें कि डॉर्सल सर क्या होगा और वेंट्रल क्या होगा, तो डॉर्सल साइड हम अपने ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें तो बैक साइड, जिधर वर्टिब्रल कॉलम है वो डॉर्सल साइड हुआ, और जिधर माउथ या हार्ट है ये वेंट्रल साइड हुआ। तो जब कोई ऑर्गेनिज्म एकदम चिपटा हो लाइक लीफ, अगर हम इसे कह दें, इसे अगर हम कह दें लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि डार्सोवेंट्रल लीफ में भी लैटरल नहीं होता है, डार्सोवेंट्रल फ्लैटेंट होते हैं, इसलिए इन्हें हम फ्लैटवर्म कहते हैं। चिपटा क्रिम कहते हैं। क्रिम मतलब कीड़े, वर्म मतलब कीड़े। दीज आर मोस्टली इंडो पैरासाइट। यहाँ समझना, इंडो पैरासाइट मतलब होता है इनसाइड बॉडी, इंडो पैरासाइट मतलब होता है इनसाइड बॉडी, यानी बॉडी के अंदर पैरासाइट होते हैं। फाउंड इन एनिमल्स, एनिमल में इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग में बहुत सारे प्लेटीहेल्मिन्थीज डिजीज कॉज करते हैं। कैटल्स, इन एनिमल्स का है नहीं तो कैटल्स में पाए जाते हैं सबसे ज्यादा। फ्लैट वर्म्स आर बाइलैटरल। अब यहाँ पर सिमेट्री की बात की जा रही है। बाइलैटरल क्या है, तो हमने आपसे बात किया था कि सिमेट्री के बेस पर और एनिमल्स को कैटेगराइज किया गया है। तो ये सिमेट्री की बेस पर हमने अगर बात करें तो यहाँ पर ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको हम डिवाइड करें एक सेंट्रल एक्सिस मानकर, एक ही प्लेन पर, ध्यान रखना सिर्फ सेंट्रल एक्सिस माने और एक ही प्लेन पर डिवाइड करें और टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए लेफ्ट एंड राइट में, तो उसे हम लोग बाइलैटरल कहते हैं, बाइलैटरल सिमेट्री। ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी यहाँ पर तीनों लेयर पाई जाएंगी। कौन कौन सी, यहाँ पर एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म। अब यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखना, इससे पहले हमने डिप्लोब्लास्टिक पढ़ा था, अभी स्पेशल फीचर में आ गया कि हाँ यहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक और स्पेशल में एसिलोमेट मीन्स होता है बॉडी कैविटी एब्सेंट। क्या होता है इसका मतलब, बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है, बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती है। ध्यान रखना एक ही फाइलम ऐसा है जिसमें बॉडी कैविटी नहीं पाई जा रही, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखोगे। दीज एनिमल्स आर कैसे होते हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ध्यान रखना, इससे पहले हमने पहला पढ़ा था सेलुलर, दूसरा पढ़ा था टिश्यू लेवल और तीसरा भी पढ़ा था टेनोफोरा टिश्यू लेवल। अब यहाँ पर कई सारे टिश्यू मिलकर किसी एक वर्क को परफॉर्म करते हैं, तब उसे हम लोग ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कह देते हैं। ध्यान रखना इसके बाद जो सबसे एडवांस्ड आएगा वो ऑर्गन सिस्टम आएगा, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, ऑर्गन है यहाँ पर। अब ये यहाँ पर लिखा ये इंडो पैरासाइट होते हैं, तो इंडो पैरासाइट मतलब इनसाइड बॉडी अगर पैरासाइट हैं रहते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से चिपक जाते होंगे, उनको एडहेशन के लिए जो हेल्प करता है, तो हुक्स और सकर्स पाए जाते हैं, आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म। सब में नहीं होगा, जो फ्री लिविंग होंगे उनमें नहीं होगा, लेकिन जो पैरासाइट होंगे उनके माउथ में हुक्स पाए जाते हैं। सपोज करते हैं ये किसी का माउथ है और उसमें इस तरह से हुक्स पाए जाते हैं, तो वो हुक क्या काम करते हैं, फंसाए रखते हैं। मान लेते हैं इंटेस्टाइन में अगर पाया जा रहा है तो ये इंटेस्टाइन में दांत की तरह संरचनाएं होती हैं जो वो उन्हें उसमें फंसा देते हैं, हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। और सकर्स मतलब, क्योंकि अगर इनसाइड बॉडी है तो सक करेंगे, इसलिए उनका जो माउथ होता है वो ऐसा होता है, सकर नेचर का होता है, लाइक हिरुडिनेरिया, लाइक अर्थ, जो एनेलिडा में हम लोग पढ़ेंगे लीच, इस तरह से उनका माउथ होता है। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ ऐसे भी हैं, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली देयर फ्रॉम देयर बॉडी सरफेस। अब देखो बहुत यूनिक कैरेक्टर में ये भी रखा गया है, क्योंकि
कुछ ऐसे होते हैं जो सकर्स और ये हुक है जो सिर्फ फंसाने में यानी सिर्फ चिपके रहने में हेल्प करता है। बात न्यूट्रिशन की करें, क्योंकि इंडो पैरासाइट है तो ब्लड से ही सब कुछ लेता है। डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट, जितने भी डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे ब्लड में मौजूद हैं या एनिमल के ब्लड में है, उन्हीं से न्यूट्रिएंट्स लेता है। और किससे ले लेता है? बॉडी सरफेस से ले लेता है, डायरेक्टली थ्रू द बॉडी सरफेस, यानी शरीर की बाहरी सतह से एब्जॉर्ब कर लेता है। स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड, अब यहाँ पर मैंने लिखा फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स मतलब लाइक ऐसे समझ लेना कि जैसे लौ होती है मोमबत्ती की, उस तरह की कुछ सेल्स पाई जाती हैं जो क्या किसमें हेल्प करती हैं? एक्सक्रीशन, इसमें सीलिया वगैरह होती हैं जो क्या करती हैं? वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर एलिमिनेट करने में हेल्प करती हैं। हेल्प इन द ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब ऑस्मोसिस के थ्रू बॉडी के इंटरनल प्रोसेस को रेगुलेट करना एंड एक्सक्रीशन, वेस्ट सब्सटेंस को बाहर निकाल देना। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। अब यहाँ पर देखना, नॉट सेपरेट मतलब एक ही में पाए जा रहे हैं, यानी हम लोग कह सकते हैं इसे कि ये भी क्या होते हैं? हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी मेल एंड फीमेल। इसे हम लोग कह देते हैं मोनोसियस। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? यानी फ्यूजन, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन कैसा होगा? इंटरनल होता है। एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लार्वल स्टेज। अब बहुत से लार्वल स्टेज हैं, तो यहाँ पर याद रखना इसी प्रोसेस को कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है जब लार्वल स्टेज पाए जाते हैं। जैसे हम बात करें लीवर फ्लूक की, तो उसमें कई सारे लार्वल स्टेज पाए जाते हैं। बात करें टेपवर्म की, उसमें भी एंसाइक्लोस्टोमेटा है और सिस्टेरिया लार्वा है, कई सारे लार्वा पाए जाते हैं। सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया पॉसेस रखती है। प्लेनेरिया में खास स्पेशल कैरेक्टर होता है कि वहाँ पर रीजनरेशन की प्रोसेस होती है। अब ये रीजनरेशन क्या है? एक तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बॉडी का कोई पार्ट अगर अलग होता है अपने आप से, तो वो एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने की कैपेसिटी रखता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रीजनरेशन प्रोसेस। एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल में हमने लिखा है टीनिया, जिसको हम लोग कॉमनली नोन एज, ये क्या है? कॉमनली नोन एज टीनिया टेपवर्म, टीनिया सोलियम इसका पूरा नाम है। यानी फैसिला हेपेटिका को हम लोग कहते हैं लीवर फ्लूक, क्योंकि ये कैटल्स के लीवर में पाया जाता है। अब यहाँ पर मैंने दो फिगर बनाए हैं, एक मैंने यहाँ पर टेपवर्म बनाया है, यानी जिसको मैंने यहाँ पर लिखा है टीनिया, और एक मैंने यहाँ पर बनाया है। अब ये दोनों कैसे? इसे हम लोग फीता टेप मतलब जैसे इंच टेप होता है, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है, और ये काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है। इनसाइड द इंटेस्टाइन होते हैं कैटल्स वगैरह के, इंडो पैरासाइट होते हैं, और ये लीवर फ्लूक जैसा लिखा हुआ है एसिटाबुलम होता है, ये इसे कहते हैं एसिटाबुलम। ये है क्या? सकर्स। इस तरह से स्ट्रक्चर है, बॉडी चिपटी होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। बार बार चीज़ें आ रही हैं, बस आपको यहाँ चीज़ें ध्यान रखना है कि स्पेशल में वो कैसा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक है, वो सिलोमेट है, ए सिलोमेट है, वो सिस्टम कैसा है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है या टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।